नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। सो गाइज, कल किरण बुक से फिल इन द ब्लैंक्स का बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हमने रखा यूट्यूब पर। आप लोगों की डिमांड कि सर इसी बुक को कंटिन्यू करिएगा, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, बेफिक्र रहिएगा। लेकिन आज आप लोगों के लिए उससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो फ्रेजल वर्ब से। फ्रेजल वर्ब जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है। आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में और कॉमन एरर में, इन 4 जगह फ्रेजल वर्ब का बहुत अच्छे खासा यूज़ है। और गाइस, सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि फ्रेजल वर्ब का आपको मीनिंग का ना पता होना। एग्जाम्पल्स विद हिंदी मीनिंग, विद एग्जाम्पल्स हिंदी, मैं आपको आज फ्रेजल वर्ब कराने वाला हूँ विद न्यू एग्जाम्पल के साथ में। तो ज़रा देखेगा, पूरी की पूरी वीडियो बहुत शानदार रहने वाली है, आपके बहुत काम आने वाली है बच्चों। सो नोट्स बनाते रहिएगा और लिखते रहिएगा। अभी तक मैंने आपको जो फ्रेजल वर्ब पढ़ाई सिर्फ हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ाई थी, लेकिन आज मैं आपको विद एग्जाम्पल कराऊंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। ओके गाइस, ये पूरी वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। सो मैं कहूँगा आपसे कि सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें और लिखते रहें। कल आपको किरण बुक से उसका पार्ट 2 मिलेगा, फिर इसका फ्रेजल वर्ब का पार्ट 2 परसों आपके लिए रहेगा। ओके गाइस, सो देखते रहिएगा वीडियो को। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब का ये वीडियो एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछी गई कुछ फ्रेजल वर्ब हिंदी मीनिंग के साथ में विद एग्जाम्पल्स, विद हिंदी एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ओके गाइस, सो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक और नोट्स बनाते चलिएगा जिससे कि आपके ये काम आए। तो ज़रा देखिएगा, पहला फ्रेजल वर्ब है हमारे पास में बैक अवे, मीन्स डर के पीछे हट जाना। बैक अवे, डर के पीछे हट जाना। आई बैक्ड अवे फ्रॉम द डॉग इन द वे, मैं रास्ते में कुत्ते से डर कर पीछे हट गया। तो यहाँ पर वो कुत्ते से डर के पीछे हट गया है, तो यहाँ पर उसने लगाया आई बैक्ड अवे फ्रॉम द डॉग इन द वे। इन द वे यानी कि रास्ते में। कुछ लोगों को डाउट रहेगा यहाँ पे कि ऑन द वे हो सकता था, लेकिन ऑन द वे यहाँ नहीं आएगा बच्चों। ऑन द वे अपने आप में एक ईडियम है, एक फ्रेजल वर्ब है। यस, तो यहाँ पर इन द वे आपका करेक्ट है। विद हिंदी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। चलते हैं बच्चों अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। कॉल फॉर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम्स में आने वाला, कई बार एग्ज़ाम्स में आया है। किसी चीज़ की मांग या ज़रूरत होना। अक्सर आपने इसके विषय में कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे आते हुए फ्रेजल वर्ब से ही। द वर्क कॉल फॉर एंड्योरेंस एंड पेशेंस, यानी कि काम को धीरज और धैर्य की ज़रूरत होती है। कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, आज आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, आप सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, इसके लिए भी धीरज और धैर्य की आवश्यकता है बच्चों। यस, बिना किसी धीरज और धैर्य के आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक उम्मीद से आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि हाँ सिलेक्शन होगा, उसी में आप तैयारी कर रहे हैं। अगला फ्रेजल वर्ब देखिएगा, वह है आपका कॉल ऑफ। क्या है आपका? कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रुकना या रुकने का आदेश देना या रद्द करना भी। कॉल ऑफ स्थगित करने के लिए भी लगता है बच्चों। जब किसी चीज़ को पोस्टपोन कर दिया जाता है उसके लिए भी कॉल ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले एसएससी ने अपने कुछ एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया है, तो कॉल ऑफ। सीबीएसई बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम्स को रद्द किया है, उन्होंने तो पूरा रद्द ही कर दिया है, तो वो तो कैंसिल में जाएगा। लेकिन यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं पोस्टपोन हुए हैं, उसके लिए भी आप कॉल ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। कह रहा है कि वी वर स्टडिंग इन द क्लास वाइल टीचर केम एंड कॉल्ड अस ऑफ। हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे कि टीचर आया और हमें रुकने का आदेश दिया। इस गैस यहाँ पर अध्यापक मिसिंग है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग हिंदी एग्जाम्पल के साथ में। अगर आपको सभी एग्जाम्पल्स विद हिंदी मीनिंग के साथ लिखने हैं और आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आप इसको दोबारा देखिएगा और फिर नोट्स बनाइएगा। ये सभी आपके बेहद काम आने वाली फ्रेजल वर्ब है। अगला देखिएगा, क्राउड आउट, किसी वजह से लोगों को बाहर रखना। देखिए क्राउड मतलब भीड़, आउट माने बाहर, भीड़ को बाहर रखना। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं आप लोग। आपको पता ही है क्राउड माने भीड़ होती है और आउट माने बाहर, तो किसी वजह से लोगों को बाहर रखना। द रेस्टोरेंट्स रेगुलर कस्टमर्स आर बीइंग क्राउडेड आई बाय टूरिस्ट।
क्राउडेड आउट बाय टूरिस्ट, यानी कि टूरिस्ट की वजह से रेस्टोरेंट के नियमित ग्राहकों को बाहर रखा जा रहा है। जो नियमित ग्राहक हैं उनको बाहर रखा जा रहा है, उनको पता है कि ये तो हमारे नियमित ग्राहक हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनको बनाना भी ज़रूरी है ग्राहक अपना। इस वजह से जो डेली ग्राहक हैं उनको बाहर रखा जा रहा है और टूरिस्ट को अंदर। क्राई आउट फॉर, किसी चीज़ की मांग करना। देखिए क्राई मतलब चिल्ला चिल्ला करके, चिक चिक करके, रो रो करके, किसी भी तरह से आप मांग कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। फॉर जब भी किसी वर्ड के साथ में आया करता है तो किसी पर्पज़ के लिए आया करता है, किसी उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पे क्राई आउट फॉर यानी कि वो चिल्ला रहा है, रो रहा है किसी उद्देश्य के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए। तो क्राई आउट फॉर किसी चीज़ की मांग करना, जिद करना। इंडियन यूथ आर क्राइंग आउट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, भारतीय युवा स्वतंत्र और साफ चुनाव की मांग कर रहे हैं। बच्चों यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है मेरी हिंदी की, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप लोग संभाल लीजिएगा, इसको सही लिख लीजिएगा। द इंडियन यूथ आर क्राइंग आउट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, भारतीय युवा स्वतंत्र और साफ चुनाव की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कुल फ्रॉम, अलग जगहों से किसी चीज़ का चुनाव करना। क्यूल फ्रॉम, अलग जगहों से किसी चीज़ का चुनाव करना। दिस न्यूज़ हैज़ बिन क्यूल्ड फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, तो यहाँ पे ये समाचार अलग अलग अखबारों से लिया गया है, यानी कि एक ही न्यूज़ को कई सारे अखबारों से लिया गया है, जिससे कि लोगों को लगे हाँ ये ऑथेंटिक है। कई बार आपने न्यूज़ चैनल्स पर, टीवी पर या फिर फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा जहाँ पर वो अलग अलग न्यूज़ चैनल से क्लिप उठाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हाँ ये वीडियो, ये न्यूज़ कंफर्म है, गलत नहीं है, हम लोग सच बता रहे हैं। उस लिहाज से इसका यूज़ करना। अगला है डैब ऑफ, DABOFF, किसी चीज़ को हल्के झटके से हटाना, बहुत हल्के से हटाना। लाइक आपकी पैंट पर कुछ चींटी बैठी है, कोई कीड़ा बैठा है, उसको हल्के से उससे उठाना। कई बार आप लोग चिटकी बजा करके उसको हटाते हैं, इसके लिए भी आप डैब ऑफ लगा सकते हैं। जैसे कि आई डैब्ड द डर्ट ऑफ फ्रॉम माई शर्ट, मैंने हल्के झटके से अपने शर्ट से धूल को हटाया। धूल को, गंदगी को, चींटी को, किसी कीड़े मकोड़े को अपनी शर्ट से या फिर किसी भी चीज़ से हटाने के लिए बहुत हल्के से लहजे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डैब ऑफ का। किसका इस्तेमाल करते हैं? डैब ऑफ का। डैब ऑन या फिर डैब ऑन टू, ध्यान दीजिएगा, डैब ऑन या फिर डैब ऑन टू, थोड़ी मात्रा में लगाना किसी चीज़ को, बहुत कम हल्की मात्रा में किसी चीज़ को लगाना, तो डैब ऑन या डैब ऑन टू। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे। ही डैब्ड ऑयल ऑन हिज हेयर, यानी कि उसने बाल में थोड़ा सा तेल लगाया, उसने बाल में थोड़ा सा तेल लगाया, यानी कि बहुत हल्की मात्रा में। किस मात्रा में बच्चों? बहुत हल्की मात्रा में उसने तेल का इस्तेमाल किया अपने बालों में। सो इसका मतलब यही था, बहुत हल्की मात्रा में इस्तेमाल करना। डैब का मतलब अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो लगाना, अगर बात करूं खाली डैब की, डैब माने लगाना। पोतना भी इसका मीनिंग है, चोंच मारना भी इसका मीनिंग होता है। अगला है डील आउट। डील हुई है कुछ आपके और मेरे बीच में, जिसको हम लोग आउट आप सबको बता रहे हैं, कुछ बांटना। द प्रॉफिट्स विल बी डेल्ट आउट अमंग द इन्वेस्टर्स टुमारो, जो भी प्रॉफिट्स आया है वो सब कल इन्वेस्टर्स के बीच में बटेगा। तो कल इन्वेस्टर्स में लाभ बटेगा, यानी कि कुछ बांटना। किसी कंपनी में अगर 3-4 लोगों ने मिलकर के काम शुरू किया है, तो वो जो प्रॉफिट इकट्ठा हुआ है वो सभी 3-4 लोगों को बंटना है, बांटा जाएगा। तो यहाँ पर उस एग्जाम्पल के साथ में आप इसको ले सकते हैं। ईज डाउन, ईज डाउन बच्चों, ईज डाउन मतलब किसी चीज़ की चाल कम करना, यानी कि स्पीड कम करना। अब यहाँ पर ये पहले तो वर्ड जो है आपका ईज, इसको मतलब समझे क्या है। ईज का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, सावधानी से निकलना, ढीला छोड़ देना किसी चीज़ को, या फिर कम होना। ईज का मतलब सामान्य भी होता है बच्चों। ईज सही बना आपका डिजीज़। क्या वर्ड बना बच्चों आपका? डिजीज़। जब भी किसी वर्ड के साथ में डिस लग जाए तो उसका मीनिंग हो जाता है आपका उल्टा, यानी कि नेगेटिव। तो यहाँ पे ईज मतलब सामान्य, डिजीज़ मतलब असामान्य, मतलब बीमार होना। ईज डाउन, ईज मतलब
धीरे धीरे था, ये आपको पता है, सावधानी से निकलना। डाउन मतलब नीचे या कम, तो किसी चीज़ की चाल को कम कर देना, किसी चीज़ की चाल को कम कर देना, स्पीड कम कर देना किसी चीज़ की। इस गाइस कह रहा है क्या, उसको सुनिएगा ध्यान से। देयर इज़ अ नैरो स्ट्रीट अहेड सो वी शुड ईज डाउन, यानी कि आगे जा कर के एक तंग गली है। तंग मतलब नैरो का मतलब होता है पतली, बहुत ज़्यादा पतली। आप लोगों ने ट्राउज़र्स वगैरह पहनते हैं, वो भी नैरो होता है हमारा। सो गाइस नैरो वैसे नाली को ही बोल देते हैं। तो देयर इज़ अ नैरो स्ट्रीट सो वी शुड ईज डाउन, आगे तंग गली है, हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। सो गाइस ईज डाउन मतलब अपनी स्पीड को कम करना। अगला है बच्चों हमारे पास में पुट अबाउट, घूमना या दिशा बदलना, घूमना या दिशा बदलना अपनी। सो पुट अबाउट घूमना या दिशा बदलना। द शिप पुट अबाउट एंड हेडेड फॉर सेफ्टी, जहाज दूसरी दिशा में घूमा और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ा। बच्चों हेडेड मतलब होता है आगे बढ़ना सुरक्षात्मक तरीके से। अगला वर्ड है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस मतलब किसी से सफलतापूर्वक बातचीत करना। पुट अक्रॉस सफलतापूर्वक बातचीत रखना। वैसे बच्चों पुट का मतलब होता है रखना, जो कि आपको पता ही है। अक्रॉस मतलब इस तरह से कुछ याद रखिएगा, लाइक सामने वाले ने अपने विचार आपके सामने रखे और आपने भी उसके सामने अपने विचार रखे, तो इस तरह से आप लोगों को एक दूसरे से विचार सहमत हुए। पुट अक्रॉस मतलब सफलतापूर्वक बातचीत करना। ही डज नॉट नो हाउ टू पुट हिमसेल्फ अक्रॉस एट इंटरव्यूज़, यानी कि वह नहीं जानता कि इंटरव्यू में सफलतापूर्वक बातचीत कैसे करते हैं। पुट अक्रॉस। पुट असाइड, बच्चों यहाँ पर ये असाइड अलग अलग हो गया, इसको इकट्ठा कर लीजिएगा। पुट असाइड, असाइड का मतलब होता है एक तरफा। पुट मतलब रखना, किसी चीज़ को एक तरफ रख देना। एक तरफ रख देना मतलब उसको ऐसे रख देना, जैसे कि आजकल चलते हैं बच्चों रेनी डेज, ज़रूरत के दिन। सो कुछ हालांकि पिछले लॉकडाउन से ही लोग बाग सावधान हो चुके थे कि थोड़ा सा पैसा हमें संचय करके चलना है, क्योंकि ऐसी स्थिति इस बार आई है तो कभी भी हो सकती है। पुट असाइड मतलब एक तरफ उठा कर रख देना। शी पुट द न्यूज़पेपर असाइड एंड वी हैड अ लॉन्ग टॉक, यानी कि उसने अपना न्यूज़पेपर एक तरफ रख दिया और हमने काफ़ी लंबे समय तक बात की। यानी कि उसने पेपर को एक तरफ रख के मुझसे काफ़ी देर तक बात की, इस तरह से। अगला वर्ड है हमारा पुट एट, अनुमान लगाना। आई वुड पुट योर एज एट अबाउट 20, मैंने अनुमान लगाया है कि तुम्हारी उम्र 20 साल है। पुट एट मतलब अनुमान लगाना, मीन्स गैस करना किसी चीज़ के बारे में कि उसकी एज क्या होगी। ओके गाइस, चलिए अगला देखिएगा। पुट बैक, पुट मतलब रखना, बैक मतलब वापस, दोबारा, किसी चीज़ को किसी जगह पर दोबारा रखना या वापस रखना। दोबारा किसी चीज़ को रखना, यहाँ पर दोबारा में छोटों की मात्रा आएगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। प्लीज़ पुट दिस बुक बैक ऑन द सेल्फ व्हेन यू हैव फिनिश विद इट, यानी कि जब तुम इस किताब को पढ़ लो तो कृपया इसे दोबारा सेल्फ में रख देना। यहाँ पर सेंटेंस में विद एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं अगले वर्ड पर, क्या कह रहा है। हैमर अवे एट, बच्चों हैमर बोलते हैं वैसे तो हथौड़ी को या हथौड़े को। अवे मतलब दूर, अवे मतलब दूर, तो यानी कि दूर से किसी चीज़ पर हथौड़ी से वार करना, किसी चीज़ पर कठिन मेहनत करना, प्रयास करना। ही हैमर्ड अवे एट अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टिल ही गॉट अ सोल्यूशन, यानी कि उसने इस गंभीर समस्या पर समाधान मिलने तक कड़ी मेहनत किया, यानी कि जब तक उसको किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल गया तब तक वो उस पर कड़ी मेहनत करता रहा। फॉल इन, किसी चीज़ का ढह जाना, किसी चीज़ का ढह जाना या गिर जाना। द रूफ ऑफ माई हाउस फेल इन यस्टरडे, कल मेरे घर की छत ढह गई, मीन्स गिर गई। ओके गाइस। फॉल इनटू, अलग अलग भागों में बांटना, अलग अलग भागों में बांटना। द लेक्चर सीरीज फॉल्स नेचुरली इनटू 4 पार्ट्स, यानी कि जो लेक्चर सीरीज है उसको 4 पार्ट में नेचुरली डिवाइड किया गया है। लेक्चर सीरीज को प्राकृतिक रूप से 4 भागों में बांटा जाता है, ये कहना चाह रहा है। फॉल ऑन, किसी अवसर का होना या फिर पढ़ना। फॉल ऑन मतलब किसी अवसर का होना या पढ़ना, जैसे कि व्हाट डे डज दिवाली फॉल ऑन, दिवाली किस दिन को पड़ती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। फॉल थ्रू,
असफल हो जाना या बेकार हो जाना। ओवर हॉलीडेज प्लान्स फेल थ्रू बिकॉज ऑफ मनी, यानी कि पैसे के कारण हमारी छुट्टियां बेकार हो गई। जैसे इन दिनों कई लोगों के प्लान असफल हुए होंगे लॉकडाउन की वजह से, या फिर पैसे की वजह से, या किसी भी कारण से कई लोगों के प्लान इस समय असफल हुए होंगे। सो फॉल थ्रू, वैसे भी बच्चों फॉल का मतलब गिरना या पतन हुआ करता है, आपको पता है। सो यहाँ पे असफल हो जाना या फिर बेकार हो जाना। चलिए जी बच्चों, यहाँ आज की इस वीडियो में इतने ही फ्रेजल वर्ब आपके लिए थे। 20 के लगभग मैंने आपको फ्रेजल वर्ब कराए हैं आज, और ये सभी एग्जाम्स में आए हुए थे, इंपॉर्टेंट थे। सबसे खास बात आज के फ्रेजल वर्ब में रही कि मैंने आपको विद हिंदी मीनिंग और हिंदी एग्जाम्पल के साथ में इनको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज समझ में आए होंगे खूब अच्छे से, और बहुत बेहतरीन तरह से आपको समझ में आए होंगे। इनको नोट्स बना लीजिएगा, और इसी तरह से डिट्टो आप इनको लिख सकते हैं, या फिर आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।